मेडिटेशन अर्थात ध्यान एक ऐसा विषय जो एक 7 साल की बच्चे के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के लिए। 7 साल के बच्चे जिन्होंने पूरे दुनिया को जीवन को अभी तक देखा भी नहीं है उनके लिए तो जरूरी है क्योंकि वो एकाग्र बन पाए, अपने जीवन को एज इट इज देख पाए। एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को इसकी क्या जरूरत? उत्तर आएगा कि भाई उन्होंने जीवन तो देख लिया, दुनिया तो देख लिया, पर उसके बाद भी उनको संतुष्टि का भाव नहीं आया, या फिर मरने के बाद क्या होगा वो डर अभी तक उनको खपा रहा है, डरा रहा है, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आने वाले समय में क्या होना है, क्या होगा, ये सारी चीज़ें उन्हें जानना है। उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया, उसका आत्मविश्लेषण करना है। उसके लिए भी ध्यान ही वो मार्ग है। अगर मोक्ष भी पाना है, ध्यान ही वो मार्ग है। तो इसीलिए अगर ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में आप डेप्थ में जानना चाहते हैं तो आज का ये पॉडकास्ट, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए आपको रिक्वेस्ट करता हूं, और साथ ही साथ चैनल में अगर पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक, वैल्यूएबल, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाऊं वो सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो आपको यह समझना है कि ध्यान होता क्या है। मैं आपको बहुत ही सरल रूप से समझाने की प्रयास करता हूं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई किसी मंदिर में जाएंगे, किसी इष्ट देवता के बारे में चिंतन करेंगे, आंख मूंद कर ऐसे बैठे रहेंगे, ध्यान मुद्रा बनाएंगे, या फिर ऐसे मुद्रा बनाएंगे ऐसे करके, तब जाके वो ध्यान होगा। मैं बोलता हूं भाई इन सारी चीज़ों में ध्यान रखा ही नहीं है। ध्यान अपने जीवन के अंतर्गत एक ऐसा विषय है जो हम हर पल कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हमको कोई श्लोक याद करवाना है या फिर करना है, तब हमको ध्यान लगाना पड़ता है। एक बार आंख मूंद कर या फिर आंख खोल कर भी हम ध्यान लगा सकते हैं। जैसे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ठीक है, अगर मैं इसको बोल रहा हूं, इसको सोच के बोलना पड़ रहा है, वो लिखा हुआ कहीं और है, वो हम याद करके आपको बता रहे हैं, ये भी ध्यान लगाना है। अपने दिमाग के अंदर उसको स्कैन करके ढूंढ के निकालना है, ये भी ध्यान है। जब आप किसी चहीते व्यक्ति के बारे में, जिनको आप बहुत अच्छा लगता है, जिनको आप बहुत मानते हो, जिनको आप बहुत अच्छे से प्यार करते हो, जिनके बारे में आपको ख्याल आते ही आपको मंद मंद मुस्कुराते हो और बोलते हो भाई बढ़िया चल रहा है सब, और ये सब कुछ जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप याद कर रहे हो, जिसके बारे में आप चिंतन कर सकते हो, ये ऑल अदर थिंग्स आर ध्यान, ये पार्ट ऑफ ध्यान। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई क्या आप तो फिर ये बोल रहे हो कि विपाशना मेडिटेशन जो होता है, या फिर हठ योगा के अंदर बहुत सारे जो प्रोसेस होता है, जैसे कि वो त्राटक साधना हो गया, ऐसे बहुत सारे जो चीज़ है, क्या आप उसको डिनाई कर रहे हो? उस सब चीज़ों को आप बोल रहे नहीं करे? नहीं, वो हर एक प्रोसेस से आपको वही तक लेके जाना है। देखो, रामकृष्ण देव ने एक बोला है कि जो तो मौत तो तो पौत। दैट मीन्स अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए जितने तरीके से आप कोशिश कर सकते हो, पाना तो वही है, तो मिलेगा आपको वही। जितना आपका मन होगा, जितना आपका सोच विचार होगा, उस प्रकार से आपके सामने मार्ग उपस्थित होता रहेगा। तो ध्यान भी कुछ इसी प्रकार है। अब आपको चयन करना है आप ध्यान से पाना क्या चाहते हो। वैसे तो ध्यान पाने की विषय नहीं है, ध्यान आपको समझने की विषय है, ध्यान लगाने की नहीं, ध्यान हो जाने की विषय है। ये बड़े बड़े महारथी आपको बोलेंगे, फिर भी आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि शुरुआती रूप में आपको ध्यान के बारे में थोड़ी बहुत भी पता नहीं होता है। तो बेसिक स्टेप यही है कि आप अपने बारे में देखो, पूरे दुनिया में क्या चल रहा है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। आई कांट कंट्रोल, यू कांट कंट्रोल, वी कांट कंट्रोल। तो भाई हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपने आप को, अपने सोच को, अपने विचार को, अपने मन को। तो भाई मन को बांधो, पूरा दुनिया बांधना आपकी बस की बात नहीं, और जरूरत भी नहीं पड़ेगा तब जब आप अपने मन को बांध लोगे। यानी कि जो बोलते हैं ना, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई बड़े छलांग लगाओ, बड़े सोचो। हाँ, बड़े सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेशन तब आ जाता है जब आप बड़े सोचने को ही मेन प्रायोरिटी में रखते हो और छोटे सोच वाले लोगों को आप कीड़े मकोड़े समझते हो। नहीं भाई, उनके भी सोच है, उनके भी जीवन है, उनका भी अलग प्रकार से जीवन चल रहा है, तो उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इट्स बिकॉज ऑफ देयर चॉइस। उनका ये मानना था, उनका ये चयन था, इस कारण वो ये है। उसे भी रेस्पेक्ट देना है, उसे भी समझना है। ये आपको ध्यान सिखाता है। ध्यान आपको देखना सिखाता है कि भाई कैसे चीजों को देखे। आपकी पैराडाइम शिफ्टिंग, यानी कि आपके दृष्टिकोण में थोड़ा बदलाव लाने की सहायता करता है ध्यान। यानी कि आप सामने वाले व्यक्ति की पैराडाइम को समझ सकते हो, एम्पैथेटिक वे में उसके साथ बात कर सकते हो। कंपैशन, यानी कि उनके लिए दया भाव आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है जब आप ध्यान पूर्वक किसी भी विषय को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्थिति को देख पाओगे। तो भाई ये देखने की जो प्रक्रिया है, यही ध्यान आपको सिखाता है। अब कैसे, वो हम बता रहे हैं। देखिए, अगर आपको ध्यान करना है शुरुआती लेवल पे, मैं आपको 3 लेवल बता रहा हूं। पहला लेवल जो आपको करना है, अगर आप बेसिक स्टेप पे हो, आपको कुछ नहीं पता ध्यान के बारे में, तो भाई बहुत ही सरल है। आपको अभी 1 महीने के लिए ये ध्यान की प्रोसेस प्रैक्टिस करना है। आप लिख सकते हो, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई एडिटिंग वगैरह उतना ज़्यादा होता नहीं है, तो लिख लो। बात ये है,
आप ना जिस विषय में बहुत ज़्यादा पारंगत हो या फिर जिस विषय को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, जो काम करते हुए आपको किसी और चीज़ का ख्याल तक नहीं आता है, उस काम को ध्यानपूर्वक एकाग्र होकर ऑफलाइन में करते रहो। अब बोल सकते हो कि मेरे को पबजी खेलना बहुत अच्छा लगता है, कोई भी गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है। भाई वो सारी चीज़ें ध्यान के अंदर नहीं आता। जो चीज़ें आपकी सेहत की ऐसी की तैसी करता हो, जो आपके जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, जो एकाग्रता है, उसमें बाधा विघ्न डालता हो, वो किसी भी प्रकार से ध्यान का रूप नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको आपकी ग्रोथ में जो सहायता करता है, जैसे कि मुझे सब्जी काटना, जो कुटाई होता है ना, टुक 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 करके, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। चावल गिनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो जब मैं करता हूं तब समय का कोई पता नहीं चलता है और धीरज बढ़ता है, पेशेंस बढ़ता है। अब यहां पे आप बोल सकते हो कि भाई मेरे को तो ये सब चीज़ पसंद नहीं है। पहले तो आपको बोरिंग जो चीज़ है, जो बोरियत है, यानी कि भाई कुछ चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये बहुत ही घटिया है, घटिया नहीं है। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको मज़ा चाहिए। हमेशा उस चीज़ के साथ आपको थोड़ा खेलना है कि भाई हमको मज़ा बोरिंगनेस से भी मिल सकता है। जब आप एक जगह पे फोकसली काम करते हो, जब कहीं पे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, आप कंप्लीट फोकस के साथ काम करते हो, काम को जब निपटा देते हो, अंदर से एक अलग जो हार्मोन है वो रिलीज होता है। डोपामिन नहीं होता है, वो ऑक्सीटोसिन होता है, आई थिंक सो। ठीक है, तो सेरोटोनिन या ऑक्सीटोसिन कुछ ऐसा होगा जो आपको एक अलग बूस्ट देता है। लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म गोल अकम्प्लिशमेंट, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो रिलीज होता है। वो जो सेटिस्फैक्शन होता है वो आपके पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है, आपकी ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, काम भी बढ़िया होता है। साथ ही साथ आपकी जो तबीयत है, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, हर लेवल से आप अच्छे रहते हो। दैट्स द रीजन मैं आपको कहता हूं पहले उस काम को करिए, बहुत ज़्यादा परिमाण में करिए। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो मेरे को लिखना बहुत पसंद है। किसी को लिखना पसंद नहीं होता है, ठीक है। अब जब पढ़ाई लिखाई करते हो तभी लिखते हो, और तब किसी को लिखना बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे भी लिखना पसंद नहीं था, लेकिन मेरे को बोलना बहुत पसंद था, तो मैं बोलता गया और टीचर मैडम जो भी सारे प्रश्न पूछते थे उत्तर दे देते थे। अब इसके बाद एक समय ऐसा आया, ज़्यादा बकबक करने से मुझे ज़्यादा सवाल पूछा गया और मेरे को ये किया गया कि भाई तुम ना ज़्यादा बको मत, तुम ना काम करो, अपना लिखो, अपना पढ़ो, जो करना है करो, ज़्यादा बको मत। ये चीज़ हमको बोध करवाया गया और हम अंदर से इंट्रोवर्ट हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट माई 10th, जब मैं 10th दे रहा था उस टाइम पे, तो मैं क्या करता था, लिखता रहता था, क्योंकि मुझे एक इंट्रोवर्ट वाला पर्सनालिटी बनाना था, क्योंकि मैं हर जगह पे बकबक कर देता था। एक टाइम ऐसा है कि 8 से 10 तक जो प्रोसेस है वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बकबक करना शुरू कर रहा था, लेकिन मेरे पास ज्ञान नहीं था। एंड दैट्स द रीज़न लोगों ने कहा भाई तुम ना एक काम करो, लिखो, पढ़ो, जानो, उसके बाद बको, क्योंकि भाई तुम उल्टा सीधा बक रहे हो। इसी कारण मैंने उस चीज़ को थोड़ा मतलब डीपली समझा कि भाई चलो करते हैं, और हमने पढ़ाई करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, हमारा फोकस बढ़ गया। साथ ही साथ हम पेंटिंग करते थे, ठीक है, तो पेंटिंग से भी हमको अच्छा लगा कि भाई चलो एक जगह पे फोकस्ड होके 4 घंटा 5 घंटा 7 घंटा 10 घंटा लगा कर एक पेंटिंग बनाने के बाद वो जब सामने तैयार होता है ना, एक अलग सेटिस्फेक्शन आता है। मम्मी पापा को दिखाओ, पड़ोसियों को दिखाओ, मज़ा आता है भाई। तो वो जो मज़ा है, और डोपामिन हिट में जो आप गेम खेलते हो या फिर कहीं मस्ती करने गए हो, दारू वारू पार्टी वगैरह, उसमें वो मज़ा सेम नहीं होता है सर। तो इस चीज़ को आपको समझना है। जो चीज़ अच्छा लगे या फिर जो चीज़ थोड़ा बोरिंग है, जहाँ पे आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, उसको जोर जबरदस्ती कर लो। ये है ध्यान का पहला चरण कि भाई इसको कर लो 1 महीना तक, ठीक है। उसके बाद दूसरे महीने आपको क्या करना है, दूसरे महीने आपको त्राटक साधना की एक प्रोसेस बता रहा हूं। देखिए त्राटक में क्या है कि आपको एक चीज को एक टक देखना होता है। मैं बोलता हूं भाई देखने की आवश्यकता नहीं है, आंखों की क्यों परेशान करना, आपको दिमाग में देखना है, मन में देखना है उस विषय को जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। आपके एक आइडियल पर्सन होनी चाहिए, चाहे वो महादेव हो, मेरे लिए महादेव है, अब आपके लिए हो सकता है परम पिता भगवान जो भी है, गॉड अल्लाह जैसा जो भी है वो हो सकता है। कोई एक ऐसा महान हस्ती जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। अब जानते हो उनके जैसा आप कभी नहीं बन पाओगे, फिर भी उनके जैसा ही आपको बनना है, वो मेरा आदर्श है। जैसे कि प्रभु श्री राम हो गया, ऐसे ही बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे हस्ती हैं, उनके बारे में थोड़ा जानो, उनके बारे में डीपली कनेक्शन फील करो। और फील करवाने के लिए क्या है भाई, उनके बारे में जितना ज़्यादा जानोगे, जितना ज़्यादा प्यार अंदर से आएगा, उनके नाम से ही वो अंदर एक सेंसेशन शुरू हो जाता है। उस चीज़ को आप करिए, आपकी जो आदर्श है उस हिसाब से उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में चिंतन करिए, उनका नाम जप करना शुरू कर दीजिए। यू विल गेट रिजल्ट्स। कैसा रिजल्ट्स? आपको प्रोडक्टिविटी दिखेगा क्योंकि आप फोकस्ड रहना सीख चुके होंगे। अब तीसरा चरण जो अल्टीमेट है, वहां पे मैं बोलता हूं भाई आपको दुनिया को एज इट इज देखने की प्रयास करते रहना है। अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो गाली को एज ए शब्द आपको लेना है, और उसके पीछे जो गुस्सा है उसके गुस्से की कारण क्या है, यानी कि जो प्रश्न करने वाला मेंटालिटी है कि भाई ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, गाली दे रहा है तो यही गाली क्यों दे रहा है, ऐसे अंदर से जो प्रश्न आता है वो प्रश्न करना है। तो ध्यान का जो तीनों लेवल है,
इन तीनों को 3 महीने 6 महीने साल भर अगर आप प्रैक्टिस करते हो, दुनिया को आप एक अलग नजरिए से देखोगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ध्यान की जितने भी सारे विधियां इसके पहले थे या फिर वो सारे प्रोसेस था वो सारे बेकार है, नाकारा है, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया है, आप अपने तरीके से कर सकते हो। लेकिन मेरे तरीके से मैं आपको बताया, ये 3 प्रोसेस को अगर आप अपनाते हो, मैंने अपनाया, रिजल्ट्स पाया, आप भी अपनाओ, आपको भी मेडिटेशन का भरपूर लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, जब कोई व्यक्ति की आत्म विश्लेषण करने की बहुत ज्यादा जरूरत होता है, जब ध्यान की आवश्यकता होती है, तब उस व्यक्ति को कोई सहायता करने वाला होता नहीं है। देखिए, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, जो स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार बन जाते हैं, उसके चलते वो क्या करते हैं, कुछ उल्टा सीधा कर लेते हैं, जैसे कि सुसाइड कर लेना हो गया, हाथ काट लिया, या फिर गले में टांग लिया, या फिर पानी में डूब के मर गया। ऐसे बहुत सारी चीजें वो करते रहते हैं। मेरे आस पड़ोस में बहुत सारे लोग ऐसे गए हैं। तो इस कारण मुझे इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन दिखा कि भाई मैं भी कभी ऐसा डिप्रेशन में था, बहुत ज्यादा दुख मुझे भी हुआ था। इस कारण मैंने एक कोर्स बनाया, मैंने अपने जीवन से, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से एक ऐसा कोर्स बनाया जहां पे अनुप्रेरणा है, और वो भी अंदर से। कोई व्यक्ति कैसे अंदर से मोटिवेटेड रह पाए, वहां पे मैंने सिखाया है। 100 ऐसे एक्शन स्टेप है वहां पे, जिसका नाम मैंने रखा है अंतः प्रेरणा। अंतः यानी कि अंदर से प्रेरणा, आप खुद अपने आप को प्रेरणा दे सकते हो। ये बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कब कोई व्यक्ति सुसाइड कर ले। तो इसलिए ये आप गिफ्ट कर सकते हो, या आप अपने लिए इंप्लीमेंट करने के लिए रख सकते हो। पहले से इसको इस्तेमाल कर लोगे तो डिप्रेशन के टाइम में भी आपको कोई बोलेगा कि भाई ध्यान करने की आवश्यकता है, कैसे करोगे वो तब आप ढूंढ ही लोगे। अपने आप को ऑलवेज मोटिवेटेड कैसे रखे, ये मेरा एक संकल्प है कि लोगों तक पहुंचे। इसी कारण मैंने इसको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट के साथ, 67% डिस्काउंट के साथ पहले 30 व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करने की सोची है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप जरूर चेकआउट करिए। और अगर पसंद आए, उसी पीडीएफ के अंदर, यानी कि लिंक में टैप करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ में टैप करेंगे, कहां ना कहां आपको मिल जाएगा बुक योर सीट नाउ। वहां पे टैप करने का, पेमेंट को कंप्लीट करने का, हमारा टीम आपसे संपर्क कर लेगा। जिस दिन वो कोर्स लॉन्च होगा आपको मिल जाएगा। वो प्री लॉन्च ऑफर के तहत अभी बहुत तगड़े डिस्काउंट के साथ चल रहा है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या चीज आपने सीखे, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।